हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। आज की इस क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को दिख रहा होगा थंबनेल में कि आज का जो हमारा ये टॉपिक होने वाला है वो बेहद ही शानदार होने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए, लाइव आ जाइए और आज के हमारे इस क्लास को अटेंड कर लीजिए, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे, दिख रहा है स्क्रीन पे आपको, यानी कि फिजिक्स यानी भौतिकी में 2010 से लेकर 2021 तक पूछे गए सभी ऑब्जेक्टिव्स का हल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के वीडियो है। ठीक है, तो इसको एकदम लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। और देखिए, आप सभी स्टूडेंट को हमारा हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है। जिन बच्चों को कोई भी दिक्कत हो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए, और नोट्स और क्लास ज्वाइन करना है तो हमारे इस नंबर पे आप संपर्क करिए। ठीक है, जो कि हमारे राहुल सर डायरेक्टर के द्वारा यह संस्था चलाई जा रही है। तो अभी जुड़ने के लिए हमारे क्लास से, और नोट्स अगर आपको परचेज़ करनी है, हैंड रिटेन नोट्स, अगर हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करनी है तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर, हेल्पलाइन नंबर पे जाइए, अभी जाइए, कांटेक्ट करिए, आपकी सारी सुविधा वहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, और अगर आपको देखिए हमारे इस चैनल से जुड़ना है तो कुछ नहीं करना है, ईजिली में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में एक बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल का न्यू नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारे वीडियोज़ को डेली पा सकिए। ठीक है, चलिए बाकी का डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के कुछ ऐसे सवाल जो कि प्रीवियस ईयर से बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एकदम लास्ट तक बने रहिएगा क्लास में, जल्दी से जुड़िए सभी स्टूडेंट जी। चलिए, बहुत ज़्यादा बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है, जुड़ रहे हैं हमसे, तो डेली आप लोग सुबह 7 बजे वाली क्लास को मिस ना करें। आज देखिए हमने जो पहला सवाल रखा है, दिख रहा है स्क्रीन पे आपको, कह रहा है पहला सवाल कि 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनकी समतुल्य धारिता होगी। ठीक है, और ये देखिए कब पूछा गया है, 2017 के बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है। ऑप्शन दिख रहा है आपको, पहला ऑप्शन हमारा 3C, ऑप्शन दूसरा हमारा है 3/C, ऑप्शन थर्ड हमारा है C/3, ऑप्शन फोर्थ हमारा है 1/3C। ठीक है, जल्दी से टिक करिए सभी स्टूडेंट। काफ़ी अच्छा सवाल है जी, कि 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनकी समतुल्य धारिता कितनी होगी। बहुत ही अच्छा, आंसर को जानते हैं आप लोग, नोट करते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होगा। ठीक है, C/3 इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमारा, देखिए कह रहा है यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या रहेगा। ऑप्शन दिख रहा है आपको, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, और देखिए अपरिवर्तित रहेगा, और चौथा ऑप्शन आपको दिख रहा है कि बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ठीक है, अच्छे से देखिए, दिख रहा है पूरे स्क्रीन पे आपको, हाँ है ना। चलिए, और ये जो सवाल है देखिए आपका, ये 2011 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया। तो आज हम लोग जितने भी सवाल को पढ़ेंगे उनको सबको हम डिस्कशन करके बताएंगे, उन सभी क्वेश्चंस को, कि वो किस साल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है ना प्रीवियस ईयर्स का सॉल्यूशन जो है वो एकदम ही सटीक हो पाएगा। तो इसका जवाब टिक करिए कि यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दिख रहा। चलिए इसके आंसर को जानते हैं। बहुत सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है, बिल्कुल सही है जी, ऑप्शन नंबर डी, यानी चौथा ऑप्शन जो है कि बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते थर्ड नंबर पे। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ऑप्शन देखिए, पहला कह रहा है 0 होती है, ऑप्शन दूसरा नंबर कह रहा है हमारा सतह के लंबवत होती है, तीसरा थर्ड ऑप्शन हमारा कह रहा है सतह के स्पर्श होती है, और चौथा हमारा ऑप्शन कह रहा है सतह पर 45 डिग्री पर होती है। जब आपको टिक करिए, क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। बहुत ही अच्छा, हाँ जी गणपत जी, बहुत ही अच्छा, आपका आंसर सही है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। सतह के स्पर्श
जो है ना वो इसका सही जवाब होगा कि यदि एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ना वो सतह के स्पर्श के बराबर होगी। आगे बढ़ते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे। ये देखिए बहुत ही हाईलाइटेड सवाल आपको दिख रहा होगा। कह रहा है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। 2010 के बोर्ड एग्जाम में ये बना है जी सवाल। कब बना है? 2010 के बोर्ड एग्जाम में, यहाँ पे है ना। चलिए ऑप्शन देखिए, कह रहा है स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? संरक्षी होता है, असंरक्षी होता है, कहीं संरक्षी तथा कहीं असंरक्षी होता है, और डी में कह रहा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। जवाब टिक करिए, कई बार यह पूछा गया है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, आंसर को हम बता देते हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा कि स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है ना वो एकदम संरक्षी होता है। आगे बढ़ते 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5th नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये देखिए कि किसी द्विध्रुव को एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया तो उस पर परिणामी विद्युत बल क्या होगा? ठीक है, किसी द्विध्रुव को एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया तो उस पर परिणामी विद्युत बल क्या होगा? ऑप्शन दिख रहा है हमेशा शून्य होगा। ऑप्शन 2 हमारा दिख रहा है कभी शून्य नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारा दिख रहा है द्विध्रुव की क्षमता पर निर्भर करेगा, या ऑप्शन डी दिख रहा है नन ऑफ दिस। ये देखिए 2013 के बोर्ड एग्जाम में पूछा है। ठीक है, तो सारे सवाल हमारे प्रीवियस ईयर से रहेंगे। जवाब को आप लोग टिक करिए। चलिए बहुत ही अच्छा, इसका आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमेशा शून्य होगा कि यदि किसी द्विध्रुव को एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया तो उस पर परिणामी विद्युत बल क्या होगा? हमेशा ही शून्य होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल यह भी है। कह रहा है क्योंकि देखिए इसमें जितने भी सवाल आएंगे वो सब बढ़िया ही रहेगा, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर सवाल हैं और बार बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 6 हमारा कह रहा है कि भंवर धाराओं की दिशा प्राप्त होती है। ये 2012 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग अच्छे से इसका रिस्पॉन्स दीजिए। क्या होना चाहिए इसका आंसर? कि भंवर धाराओं की दिशा प्राप्त होती है। ऑप्शन दिख रहा है किरचॉफ के नियम से, लेंज के नियम से, प्लांक नियतांक या प्लांक के नियम से, या नन ऑफ दिस। 4 ऑप्शन दिख रहा है, जल्दी से टिक करिए। इसका आंसर क्या होगा जी? 2012 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। चलिए बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा बच्चों का रिस्पॉन्स आ भी रहा है। इसका आंसर होगा देखिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लेंज के नियम से इसका राइट आंसर होगा। भंवर धाराओं की दिशा प्राप्त होती है लेंज के नियम से। ठीक है, आगे बढ़ते 7वें सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। ये 2015 में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको आप लोग VVI लगा लीजिए बोर्ड एग्जाम के लिए, बार बार बोर्ड एग्जाम में ये बनता है। ठीक है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? ऑप्शन दिख रहा है 4, अनंत होता है, शून्य होता है, 50,000 ओम होता है, या नन ऑफ दिस। ठीक है, 4 ऑप्शन दिख रहा है ना। चलिए जल्दी से टिक करिए, इसका आंसर क्या होगा जी? एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होगा? जवाब टिक करिए क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए आंसर को जानते हैं, इसका आंसर हो जाएगा अनंत। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है देखिए बहुत इजी सवाल है, पिछले टेस्ट में भी हमने इस सवाल को रखा था कि विद्युत हीटर में किस पदार्थ का व्यवहार किया जाता है। एक हमारा आता है विद्युत बल्ब में और एक आता है विद्युत हीटर में। ये सवाल बार बार पूछा जाता है जी। देखिए 2017 के बोर्ड एग्जाम में ये बना है सवाल, ये वाला। ठीक है, तो जवाब आपको देना है तांबा का, प्लेटिनम का, टंगस्टन का, नाइक्रोम का। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है, जल्दी से बताइए सभी स्टूडेंट कि विद्युत हीटर में किस पदार्थ का व्यवहार किया जाता है। चलिए आंसर को जानते हैं, आंसर टिक करिए, नाइक्रोम इज द राइट आंसर। ठीक है, विद्युत हीटर के तार में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम के तार का। और अगर आपसे विद्युत बल्ब का पूछे तो आपको टिक करना है टंगस्टन। ठीक है, विद्युत बल्ब में ये क्या हो जाएगा? बल्ब में, याद रखिएगा विद्युत बल्ब का फिलामेंट इसी का बना होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये भी देखिए काफ़ी अच्छा सवाल है, ये बार बार पूछा जाता है जी बोर्ड एग्जाम में
ये कई बार बना, ये सिर्फ 2015 में ही नहीं बहुत बार पूछा गया है, लेकिन हमने सिर्फ एक ईयर्स का ही यहाँ पे डिस्कशन करा है कि किलोवाट घंटा जो है वो किसका मात्रक है। ऑप्शन दिख रहा है, शक्ति का, ऊर्जा का, बलाघूर्ण का, नन ऑफ दीज। ठीक है, किलोवाट घंटा मात्रक है। जो भी बच्चे न्यू हैं जी स्टूडेंट, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा हमारे चैनल का अगर अच्छा लगे वीडियो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके उन भाई बहनों को और जितने भी आपके दोस्त वगैरह हैं, स्टूडेंट हैं जो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में प्रवेश करने वाले हैं, उनको इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए इसका आंसर जानते हैं। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, एकदम बार बार ये पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिए, ऊर्जा का यह मात्रक होता है। ठीक है, ऊर्जा इज द राइट आंसर। आगे बढ़ें, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं। करेक्ट, किरचॉफ्स का दूसरा नियम क्या है? किरचॉफ्स का सेकंड लॉ क्या कहता है? 2017 के बोर्ड एग्जाम में ये बना है। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए आपको 4 ऑप्शन दिखा रहे हैं, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आवेश संरक्षण नियम से, ऊर्जा संरक्षण नियम, संवेग संरक्षण नियम या कोणीय संवेग संरक्षण नियम। किरचॉफ्स का सेकंड लॉ में किसका संरक्षण किया गया था? जल्दी से बताइए। अगर आपने क्लास को अटेम्प्ट करा है रेगुलर तो ज़रूर जानते होंगे सभी बच्चे हमसे, जितने भी ड्रीम क्लासेस के बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस को परचेस किए हुए हैं, उनको इसका आंसर ज़रूर मालूम होगा। ठीक है, क्लासेस में बताया गया था ये वाला सवाल। इसका आंसर टिक करिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा संरक्षण नियम से यह रिलेटेड होता है। किरचॉफ्स का सेकंड लॉ ऊर्जा संरक्षण नियम से रिलेटेड होता है। अगला सवाल है 11वां सवाल। कह व्हीट स्टोन सेतु से तुलना करता है। ठीक है, व्हीट स्टोन सेतु से तुलना करता है या मापा जाता है, आप कह सकते हैं सवाल को। 2017 के बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है और अभी आपको हम पूछ रहे हैं। ठीक है, कि बताइए आप इसका आंसर क्या होगा। आंसर देखिए, ऑप्शन दिख रहा है, प्रतिरोध का, धाराओं का, सभी, विभवांतर। 4 ऑप्शन दिख रहा है, जल्दी से जवाब टिक करिए। व्हीट स्टोन सेतु से तुलना करता है या क्या मापा जाता है? बहुत ही अच्छा। ऑप्शन नंबर ए, जिन जिन बच्चों को लग रहा है जी बिल्कुल ही सही लग रहा है, प्रतिरोध इसका सही जवाब होगा। ठीक है, टिक कर लीजिए। आगे बढ़ें, चलिए 12वें नंबर पे आते हैं। 12वां नंबर सवाल कर रहा है कि मोबिलिटी का SI मात्रक क्या है। ठीक है, 4 ऑप्शन भी दिख रहा है, थोड़ा सा कटिंग हो रहा है ऑप्शन में। चलिए अब दिख रहा है आपको। चलिए कह रहा है मोबिलिटी का SI मात्रक क्या होगा। ये 2017 के बोर्ड एग्जाम में बना, यहाँ पे देखिए, है ना। चलिए जवाब टिक करिए। ऑप्शन दिख रहा है एम्पियर मीटर प्रति न्यूटन। ऑप्शन को समझिए, थोड़ा सा पेचीदा लगेगा ऑप्शन, लेकिन ध्यान से समझिए। इस ऑप्शन का मतलब हुआ एम्पियर मीटर पर न्यूटन। दूसरा ऑप्शन हमारा है सेकेंड प्रति मीटर। तीसरा ऑप्शन हमारा है मीटर प्रति सेकेंड एम्पियर। और चौथा ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जवाब को टिक करिए। क्या होना चाहिए 12th नंबर का? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए इसके आंसर को जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी मोबिलिटी का SI मात्रक क्या होगा? एम्पियर मीटर प्रति न्यूटन। आगे बढ़े, चलिए 13 नंबर पे बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा सवाल फिर से आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। एम्पियर घंटा मात्रक है, क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? चलिए क्या है हमारा क्वेश्चन कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक है। 2016 में पूछा गया। ऑप्शन दिख रहा है 4 आपको, शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, विभवांतर का। ठीक है, 4 ऑप्शन है, जल्दी से इसका आंसर टिक करिए कि एम्पियर घंटा मात्रक है किसका। जल्दी से टिक करिए, हम वेट कर रहे हैं। इसका आंसर क्या होना चाहिए वो आप लोग बताइए जल्दी से। और बहुत ही जल्द हमारा ये क्लास समाप्त होगा, तो जल्दी जल्दी से सारे बच्चे बताते चलिए जी। चलिए इसका आंसर जानते हैं, एम्पियर घंटा मात्रक होगा आवेश का। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पे। कह रहा है 14वां नंबर सवाल कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। ठीक है, और ये देखिए 2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, 2 बार ये बोर्ड एग्जाम। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है सवाल कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। 2015 और 2016 2 बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है।
अब देखिए ऑप्शन कितना पेचीदा लग रहा होगा। ऑप्शन देखिए हमारा पहला नंबर है v इंटू आर, ऑप्शन दूसरा हमारा 2 नंबर की v इंटू आर, ऑप्शन थर्ड हमारा है v इंटू वी बटा आर, और ऑप्शन फोर्थ हमारा है v इंटू आर इंटू आई। ठीक है, जवाब को टिक करिए। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। चलिए आंसर को जानते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका आंसर जो होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी v इंटू वी बटा आर इज द राइट आंसर। ठीक है, और आज के हमारे इस टॉपिक का सबसे अंतिम सवाल जो हमने रखा है वो काफ़ी अच्छा है और ये 2014 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। और इस सवाल को आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम में, ये एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है सवाल कि यदि ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता गुणांक का मान क्या होगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह से आपको इसको बताना है। ऑप्शन दिख रहा है, उसका मान बढ़ जाएगा, उसका मान घट जाएगा, समान रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए 4 ऑप्शन दिख रहा है, तो जल्दी से टिक करिए। आज का हमारा ये अंतिम सवाल है। और हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना ना भूलें और इस लाइव टेस्ट को भी ज्वाइन करे रहिएगा आप लोग डेली सुबह 7 बजे। और चलिए इसका आंसर जानते हैं। बहुत ही ज़्यादा बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है इसमें, और सभी स्टूडेंट जितने भी हमारे क्लास में जुड़े हुए हैं हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बता दीजिएगा कि उनका ईमानदारी से एकदम कितना सवाल सही गया इस 15 क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आंसर को जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर सी, कि यदि ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता गुणांक का मान जो है ना वो समान रहेगा। ठीक है, चलिए तो आज के इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में इसी समय पे। और हमारे ड्रीम क्लासेस चैनल को अभी तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो उनको अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास या उन भाई बहनों के पास जिनको इस बार बोर्ड एग्ज़ाम देनी है। ठीक है, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बने रहिए चैनल पे।